सब ड्रिंक दिखाइए एनर्जी ड्रिंक के साथ, बढ़िया। अपना प्राइम टाइम का एंजॉयमेंट लीजिए, है ना। मनीषा मैम, ठीक है। तो कुछ पॉइंट्स मैं बोल रही हूँ, अच्छे से ध्यान से सुनिए शिल्पा मैम। हाँ, बढ़िया। अगर आपने किसी के बुरे वक्त में उसका साथ दिया, अगर आपने, ध्यान से मैं रिपीट इसलिए कर रही ताकि आपके समझ में आए, है ना। बुरे वक्त में किसी का साथ दिया, धन से मन से उसकी सहायता की, तो ये आपका नेचर है ना। आपने किसी की सहायता की, मदद की, तो ये आपका नेचर है, ये आपकी विशेषताएं हैं। तो जब भी आप किसी दूसरे की सहायता कर रहे हो तो अपने अच्छे व्यवहार के अंदर ये एक विशेषता अपना ले। जब किसी की भी आप मदद कर रहे हैं तो एक और विशेषता अपने अंदर डाले कि किसी से उम्मीद मत करिए, क्योंकि उनकी विशेषता आपकी विशेषताओं से बिल्कुल अलग है। इसीलिए अपने पर भरोसा रखिए, और आप किसी दूसरे की जब सहायता कर रहे हैं तो आपको करना है, क्योंकि ये अच्छी आप में आदत है, और इसका रिजल्ट, आप किसी के साथ अच्छा करोगे तो इसका रिजल्ट, आपके कर्मों का जो फल है, भगवान अल्लाह अच्छा ही देगा। तो हमें अच्छा करते रहना है, ना कि किसी से उम्मीद करना है ना। करोगे कैसा आज से? थम दिखाइए। सुबह सुबह मेरा ये अनमोल पॉइंट कैसा लगा आपको? वेरी गुड। रंजू मैम सब दिखा रहे हैं, हर्षल सर बिल्कुल, मीना मैम। तो एक और बात मैं बोल रही हूं, किसी से हम अच्छे या बुरे बोल देने से हमें कभी फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये भी हमें एक आदत डालना चाहिए। कोई हमें कुछ भी कहे तो हमें फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हर इंसान को सीखना है, हर इंसान को सीखना ये जरूरी है कि मेरा जीवन किसी के हाथ में नहीं, मेरे ही हाथ में है, मेरा रिमोट मेरे ही हाथ में है। इमोशनली मैं अपनी बाजी खुद अपने हाथ में रखूं, अपनी बाजी खुद अपने हाथ में रखूं। मैंने कुछ अच्छा काम किया, और अगर से कोई मुझे प्रेस करेगा, तारीफ करेगा, वाह वाह बहुत अच्छा किया, बहुत अच्छा किया, तो न सिर्फ मैं एकदम चढ़ जाओ चने के झाड़ पे, कंट्रोल रखना है। और अगर से किसी ने मेरे काम पे कहा कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, बुरा है, तो मैं उसी टाइम टेंशन ले लेती हूँ। ये कौन सी आदत है मेरी? किसी ने तारीफ किया तो मैं बहुत चने के झाड़ पर चढ़ गई, खुश हो गई, उसकी बात सही मान ली। और जहां किसी ने मुझे बुरा कहा तो मैं बुरा भी मान गई, मतलब मेरा रिमोट मेरे हाथ में नहीं है, उस बंदे के हाथ में है। तो फिर मैं क्या हूं भाई? मैं क्या हूं भाई? मैंने अच्छा काम किया, तो मैंने आनंद से काम किया, तो मुझे इसका आनंद लेना चाहिए ना कि वो तारीफ करेगा तो उसके ऊपर ही मैं खुश हो जाऊं। ऐसा तो नहीं है ना। मुझे मेरे काम पे खुशी होना चाहिए कि मैंने ये काम अच्छा किया। कोई कुछ भी बोलेगा कि तुम्हारा काम ऐसा है, लोगों का काम है कहते रहना, है ना। लोग तो बोलते ही रहेंगे। मेरे को ये वो काम अच्छा लगा, मैंने अपनी खुशी के लिए किया, तो मुझे खुश होना चाहिए। अपनी भावनाओं को क्यों मैं किसी के साथ में हाथ में दूं? इसीलिए अपना रिमोट अपने हाथ में रखिए, अपने काम से खुश रहिए, है ना बबली मैम, मीना मैम। अब मुझे ऐसा अनुभव चाहिए जो 15 दिन हो गए जिसको फैमिली में, 20 दिन हो गए, 1 महीना, अच्छा अनुभव जिसको आया हो तो वह हैंडल कर सकता है इस फैमिली में। कोई है जिसको अच्छा रिजल्ट आया है? शबीना मैम बहुत दिन के बाद दिख रहे, 3-4 हफ्ते भर के बाद, हैंड रेस्ट कीजिए। अब ये बताइए इस फैमिली में आपको कितने दिन हुए और क्या रिजल्ट आया? मैम हमें 1-2 महीने हो गए। अच्छा मैम 2 महीने हो गए, हमें बहुत फर्क पड़ा, बहुत अच्छा लगा यहाँ पे आके। सबसे पहले बताइए आप कहाँ से हो? जी मैम मैं लखनऊ से। लखनऊ से है मैम। देखो ऑनलाइन के जरिए हम दूर दूर से एक साथ मिलते हैं और इस तरीके से एक फैमिली बनती है। तो हाँ शबीना मैम, क्या दिक्कत थी आपको यहाँ आने से पहले? मेरे थायराइड था,
और जो है मुझे अर्थराइटिस भी था। बहुत तकलीफ थी, मेरे बहुत दर्द था, बहुत हाथ पैर में अकड़न थी, सूजन थी, हाथ का अंगूठा भी टेढ़ा हो गया था, उससे जोर नहीं लगता था। लेकिन यहाँ पे आके अल्लाह का शुक्र है, बहुत फायदा है हमको। और बीच में अभी हम स्टेशन में बैठ नहीं पा रहे थे, मेरा बेटा बाहर जा रहा था। हाँ तो हाँ इसी चक्कर में मेहमान आ जा रहे थे, हम अकेले हैं घर में, कोई है नहीं हमारी हेल्प के लिए। तो हाँ। इस चक्कर में हम नहीं आ पाए। और जब वो चला गया, कल से हम बैठ रहे फिर अब यहाँ ये पे आके बताइए उनको बहुत। जी शबीना मैम, आपका बेटा बाहर था, है ना? जी। फिर आपसे मिला तो क्या कहा बेटे ने? चेंजेस आप में देखा तो क्या कहा बेटे ने? कहने लगा, अम्मी आप बहुत पतली हो गई हैं, अच्छी हो गई हैं, ये बोला उसने। तो सुन के बहुत खुशी हुई। आज तक कोई डॉक्टर सूजन हमारी उतार नहीं पाया। हाँ यहाँ पे आके हमारी सूजन भी उतरी, हमारे में एनर्जी भी आई, बहुत फर्क आया। सुबह हम अब आराम से उठ जाते हैं, पहले नहीं उठा जाता था। माशाल्लाह। अब शबीना मैम, आपको यहाँ आए, आपको अच्छा लगा, आपने किसकी हेल्प की? मैं आपने अपनी बहन की और बेटे की भी की, बताइए वो भी। जी मैम, मेरी बहन की एलर्जी थी, खुजली थी, उनको बताया कि यहाँ पर आओ, बहुत फायदा होता है। सब आते हैं, हम सुनते हैं, प्राइवेट फैम में सब पता चलता है कैसी कैसी तकलीफों से लोग आते हैं, रोते हैं और उनको फायदा होता है। उनको बताया हमने, तो वो भी आई हैं इसमें। और अपने मेरा बेटा भी बहुत वहां पे बाहर रहता है, कुछ खाने को मिलता नहीं है, बस यही पिज्जा बर्गर खाता है। तो हमने कहा नहीं, तुम्हें वहां खाना भी नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता, तुम कैसे ऑफिस जाते हो, यही सब खाते हो? तो हमने यहाँ पे आके उसको भी जोड़ा इसमें। और वेरी तो होने का फ्यूल लेके वो गया है, और भाई मेरा आया है। हमने कहा इसके बाद वो जाएगा तो फिर हम भेजेंगे। तो शबीना मैम, थैंक यू, बहुत अच्छा अनुभव रहा आपका और बहुत अच्छा लगा। इस तरीके से शबीना मैम यहाँ आई, यहाँ पर एजुकेशन लिया, अच्छा उनको रिजल्ट आया, तो उन्होंने अपने बेटे को भी गाइड किया और अपनी बहन को भी। इस तरीके से हम फैमिली को आगे बढ़ाते हैं और हेल्प करते हैं ना। और ऐसा कोई है जिसने अपने फैमिली की हेल्प की हो? 001 से हेमंत साहू। हाँ, गुड मॉर्निंग सर, वीडियो ऑन कीजिए। हाँ, वीडियो ऑन कीजिए सर। हेमंत करके जो है, हाँ हाँ, गुड मॉर्निंग राजकुमार सर। गुड मॉर्निंग सर। अनम्यूट का ऑप्शन आया होगा तो उसको क्लिक कीजिए। हाँ हाँ हाँ, किसने इनवाइट किया सर आपको? रंजना गायकवाड़। अच्छा, आपका नाम क्या है सर? राजकुमार। राजकुमार। अच्छा, आपकी एज कितनी है सर? 48 48। 48। और आपको क्या तकलीफ है सर? तकलीफ को कुछ भी नहीं है, एसिडिटी का प्रॉब्लम है सिर्फ। अच्छा, एसिडिटी। हाँ, ये एसिडिटी कितने साल से है आपको? 3-4 साल हो गए। 4 साल। तो अब बीपी उस टाइम से बढ़ गई मेरी, एसिडिटी की वजह से। अरे अरे, बीपी भी बढ़ गया। तो बीपी की दवा लेते हो सर? बीपी की दवाई चालू है ना। चालू है। कितने साल से? 3 साल से। 3 साल से। और शुगर है सर आपको? नहीं, शुगर नहीं है। अच्छा, और वेट कितना है आपका? क्या? 65। हाइट कितनी है सर आपकी? 5 फुट 5 इंच होगी शायद, गिना नहीं। हाँ हाँ। और ये जो एसिडिटी होती है तो क्या होता है सर एसिडिटी में आपको? शरीर में भारी भारी लगता है। हम्म। खाना कितने बार खाते हैं? पंचकर्मा चालू है। अच्छा, तो ये एसिडिटी मतलब किस टाइप की आती है? खाना होता है या क्या डकारे आती है, मुंह में पानी आता है? डकार पहले आती थी, खाना आता था ऊपर से। हाँ, और कभी चढ़ जाती है, सर दुखता है? हाँ,
कभी सर पे चढ़ जाती है, पूरा सर दुखता है? सर में भी नहीं दुखता। हाँ हाँ मुझे भारीपन लगता था, सीने में भारीपन लगता था पहले। अच्छा, दर्द होता है? भारी भारी लगता था, दर्द नहीं होता, दुखता नहीं था, जब भारी लगता था। भारी लगता था। अच्छा 1% बन जाते 1 साल से। अच्छा अच्छा। तो उसमें ऐसा है कि तकलीफ जो है एसिडिटी की बहुत बात धीरे धीरे बढ़ते हुए बहुत बढ़ जाती है सर। आगे इसमें खतरा अटैक का भी रहता है, ऐसा हो ना। लेकिन आप बहुत अच्छा कि रंजना मैम ने जो इस फैमिली में लाई, आपको यहाँ करेक्शन मिलेगा सर। तो अभी क्या करना है, आपको 1 गिलास पानी लेकर बैठना है और एजुकेशन सुनना है। हमारी बड़ी मैम आएगी, आपसे बात करेगी लास्ट में। वीडियो बंद नहीं करना है सर, वीडियो शुरू ऑन करके ही आपको सुनना है। आखिरी में लास्ट में आपसे बात की जाएगी और उसका हल आपको बताया जाएगा। जी अभी 2 गिलास पानी पिया बोला सवेरे। हाँ, तो और एक लीजिए सर, नॉर्मल पानी लेकर बैठिए। हाँ, और अच्छे से सुनना है आगे, और आपको करेक्शन मिलेगा और नॉलेज मिलेगा, इसलिए ध्यान से सुनना है। ठीक है सर? आपने वो बोल अभी जिसका 10-15 दिन 20 दिन हुआ है, तो वो बताएं कुछ। अच्छा अच्छा, तो ठीक है सर। हाँ बताइए कैसा लग रहा है आपको? अगर से जब तक कि किसी को एसिडिटी है जिसकी ठीक हुई यहाँ आके, तो ऐसे लोग भी हैंडल्स करिएगा, राजकुमार सर को हेल्प मिलेगी। हाँ बताइए सर, बबलू सर। 12 दिन हुआ है जी जी, यहाँ पे अभी वो ले रहा हूँ सब। हाँ हाँ बिल्कुल। हाँ अच्छा लगता है सर, आप बराबर देखो शॉप में भी है, बैठे रहते हैं, सुनते रहते हैं, एजुकेशन ले रहे हैं, बहुत अच्छा लगता है। तो 20 दिन हुए हैं सर आपको, है ना? नहीं हुआ, 12-15 दिन हुआ होगा लगभग। हाँ हाँ, तो वेरी गुड सर। तो 12-15 दिन में कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है मैडम। अभी जो मेरी एलर्जी की प्रॉब्लम थी, जैसे बदल होता था तो ईचिंग होती थी मेरे को बैक साइड में, तो वो ऐसा लग रहा है कि अभी थोड़ा कम है। 50 कम हो गया है। कम हुई? अच्छा। हाँ, जो मैं टेबलेट लेता था उसकी सेट्राजिन की, वो अभी लेना बंद है मेरी। अच्छा अच्छा, टोटल जब से ये दवाई लिया हूँ तब से सेट्राजिन तो खाया ही नहीं मैं। अच्छा अच्छा, ठीक है। ये दवा नहीं सर, ये पौष्टिक आहार है जो आपके खाने में ऐड किया गया है, और आपको जो करेक्शन मिल रहा है लाइफस्टाइल करेक्शन यहाँ से, उसी का फायदा है सर। तो अच्छा लगा सुन के 12 दिन में इतना अच्छा रिजल्ट आपका आया। थैंक यू बबलू सर, इसी तरीके से आप सुनते रहिए। हाँ, कोई ऐसा है जिसको एसिडिटी थी और ठीक हुई? रंजीता मैम? हाँ रंजीता मैम, नमस्ते। हाँ बोलिए मैम, कैसे हो? अच्छे मैम, मेरे को भी बहुत एसिडिटी बनती थी मैम, गैस तो इतनी बनती थी दिन भर में 3 से 4 डकार आती थी। राजकुमार सर ये आपके लिए अनुभव शेयर कर रहे हैं, ध्यान से सुनिएगा, ठीक है? हाँ बोलिए रंजीता मैम। मैम दिन भर में ना 300 से 400 डकार आती थी मेरे को, जरा बहुत डकार, खाली पेट रहे चाहे भरा पेट रहे, डकार ही आती थी मैम बहुत। जब से मैम मैं ये फैमिली में जुड़ी हूँ, जब से मेरे को बहुत ही, यानी कि डकार तो बंद ही हो गई है मेरी। और यानी वो गैस के कारण ना पीछे कमर भी बहुत दर्द देती थी मैम। 6 महीने हो गए मैम मेरे को इसमें ये कमेटी में जुड़ी हूँ। बहुत रिलीफ, यानी कि पूरे ही आराम ही है मैम, बहुत ही आराम है। अच्छा, 6 महीने हो गए आप यहाँ पर आए रंजीता मैम, आपने अपना नाश्ता चेंज किया, आपको करेक्शन मिला, है ना? खाना एसिडिटी से आप बहुत तकलीफ में थे पहले। हाँ तो अभी ठीक लग रहा है ना आपको? हाँ हाँ हाँ, देखो राजकुमार सर, इनको यहाँ अनुभव अच्छा मिला। ठीक है, थैंक यू मैम रंजीता मैम, कॉन्ग्रेचुलेशन कि आप यहाँ ठीक हुए, है ना? अब ये योगिता मैम ने भी हैंड्रेस किया था। हाँ योगिनी मैम, हाँ बोलिए योगिनी मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मुझे भी एसिडिटी का बहुत प्रॉब्लम हुआ था अभी जो दिवाली के टाइम, घर में जब पूरे मेहमान थे तो खाने में इधर उधर हो गया था शायद, तो इतना पेट दुखने लगा था और जलन से ऐसे छाती में पूरी जलन से ऐसे हो रही थी। तो फिर मुझे सहन नहीं हुआ तो मैं दवाखाने में गई, तो उन्होंने बोला कि एसिडिटी है, ऐसा है, ज्यादा मत होने देना, मतलब ज्यादा सहन मत करना,
क्योंकि उसका हार्ट अटैक या सिर में भी जा सकती है। डॉक्टर ने बोला, फिर मैं वो मेडिसिन लिया, फिर उससे मुझे, मैं मेरे मायके में गई तो उधर मुझे पाइल्स की तकलीफ होने लगी। वो मेडिसिन इतनी गर्म हो गई थी मुझे एसिडिटी की, तो मुझे पाइल्स हुआ। तो फिर मैंने मेरे कोच से कांटेक्ट किया, तो उन्होंने बताया मुझे कि वो मत लो, एलो कंसल्ट्रेट और प्रोबायोटिक, उन्होंने जो भी फ्यूल बोला वो मैंने कंज्यूम किया और अभी रिलीफ है, पाइल्स को भी और एसिडिटी को भी। कॉन्ग्रेचुलेशंस, ये है हमारी योगिनी मैम, इस फैमिली में आए, बहुत अच्छा इनका रिजल्ट रहा। और आपने वेट भी कितना कम किया यहाँ के? 10 kg, 1.5 महीने में 10 kg वेट लॉस किया मैम मैंने। वेरी गुड, वेरी, बहुत ही अच्छा अनुभव रहा और एसिडिटी भी ठीक हुई है। थैंक यू योगिनी मैम। अब एसिडिटी कोई नॉर्मल नहीं रहती है, शुरुआत रहती। कई बार क्या होता है, हम अपने बॉडी के अंदर जो भी तकलीफें शुरू होती है ना, हम जानते नहीं, पहचानते नहीं, बस नॉर्मल समझ के दवाइयों पे दवाइयां लेते हैं और एक दिन ऐसा आता है कि तकलीफ, हॉस्पिटल में हमको जाना पड़ता है ना। तो ये फैमिली एक हमारे लिए प्लेटफॉर्म है जहां हम अपनी ही तकलीफ को जानते हैं, हमें जानने का मौका मिलता है। कुछ भी तकलीफ है तो हम समझते हैं और यहाँ पे हमें करेक्शन मिलता है ना। कोई भी चीज मामूली नहीं रहती, बॉडी पहले इशारा देती है, या तो वेट बढ़ेगा या पेट से शुरुआत होगी, एसिडिटी से शुरुआत होगी, है ना। तो ये इसीलिए ध्यान से सुनिए, जो भी है यहाँ की करेक्शन मिलता है और सबका अच्छा रिजल्ट आता है। तो नंदिनी मैम आप भी कहिए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग नंदिनी मैम। हाँ, मेरा तो इतना था एसिडिटी कि ढकारे भी नहीं आता था। ढकार ऐसे अगर जो गैस भी खुलने को है वो भी जैसे पेट में ऐसे गोल गोल घूमता था। ढकार आने को यहाँ तक आएगा, फिर ऐसे गोल गोल अंदर जाके घूमेगा, पेट यूं निकल गया था मेरा। और खाना ऐसा मैं कुछ भी नहीं खा पाती थी, और खाना जैसे कि एकदम नाक के बराबर हो गया था। खाना खाऊं ना खाऊं गले में हमेशा चुभता था, हमेशा कुछ ना कुछ जैसे लगता था गले में चुभ रहा है। लेकिन मैम मेरा अभी सब एकदम नॉर्मल है। सब हार्ट दीजिए नंदिनी मैम के लिए। देखो कितना वेट कम हुआ आपका, 69 था, 55 पे आए, है ना। अभी 53 पे हूँ मैम। हाँ। और यहाँ पर आपको एक अच्छा कोच मिला, है ना। इतनी तकलीफों की तरफ आप थे, आपका पाइल्स की भी दिक्कत थी मैम, है ना। मैम मेरा पाइल्स तो इतना था कि मैं दिन रात में सो नहीं पाती थी, खड़ी नहीं हो पाती थी। मेरा सब कुछ, मेरा बहुत सारा मेरा परेशानी, किडनी भी मेरा स्टोन था, वो सब मेरा यहाँ से मुझे रिमूव हो गया है। मुझे हर हफ्ते में मुझे जैसे कि ब्लड टेस्ट होता था, थायराइड, ये सब चेक करने को मेरा 5-6 हजार रुपये उसमें चला जाता था, हफ्ते का मैं बता रही हूँ। लेकिन अभी मुझे यानी 14 महीना हो गया यहाँ ज्वाइन होके, एक बार भी मेरा नहीं, कुछ नहीं। मुझे जो यहाँ से एजुकेशन मिलता है मैं वही सब फॉलो करती हूँ और मैं स्वस्थ हूँ, और मैं अपने बच्चे लोग को भी, पूरा फैमिली को भी स्वस्थ रखती हूँ। देखो, बिग कॉन्ग्रेचुलेशंस नंदिनी मैम, आप यहाँ पर आए, खुद को करेक्शन किया और आज अपने बच्चों को, हस्बैंड को, सबकी आप हेल्प कर रहे हो, सबको सही कर रहे हो। कितनी अच्छी बात है ना, कितने अच्छे फैमिली से हम यहाँ मिले। अब हुमा मैम आपने भी हैंड रेस किया है। थैंक यू नंदिनी मैम, थैंक यू सो मच। हाँ, बिजी थे फिर भी अनुभव शेयर किया। हाँ हुमा मैम आप बताइए। गुड मॉर्निंग मैम। नहीं, अनुभव बहुत अच्छे हैं, ध्यान से सुनिए, इससे भी हमको बहुत कुछ सीखने को मिल रहा है। इसीलिए सब एक एक का अनुभव ध्यान से सुनिएगा, ठीक है, क्योंकि उसमें भी हमें करेक्शन मिल रहा है। हाँ बोलिए हुमा मैम। मैं भी मैंने अपनी नंद की मदद की थी, जिसकी एसिडिटी बहुत भयंकर थी उनकी, तो डकारें ऊपर आती थी, जलन होती थी सीने में। तो मुझे फायदा हुआ तो मैंने उनकी मदद की, अपनी नंद की, अब मेरे घर ही में है। तो उन्होंने इस तेल को लेना शुरू किया, एनर्जी ड्रिंक लिया, तो उससे उनको इतना फायदा हुआ है कि उनकी एसिडिटी खत्म के बराबर है। मतलब अब वो चीज नहीं होती पहले की तरह, वरना खाना खाते तो लगता था ऊपर ही ऊपर सब आ रहा है, भरी भरी डकारें आती थी। लेकिन अब वैसा उनके साथ नहीं हो रहा है, उनका वेट भी कम हुआ है आके। हाँ, आपका कितना केजी वेट कम हुआ हुमा में यहाँ आके? मेरा तो 10 kg वेट लॉस हुआ है। मेरे तो मतलब फैटी लिवर भी था,
हाँ हाँ, मतलब जो भी दिक्कत थी आप शेयर करें, माइग्रेन, फैटी लिवर सब। माइग्रेन था और हीमोग्लोबिन भी कम था, एनर्जी कम थी मेरे अंदर, दिन भर तो ऐसा लगता था थकान की तरह, लेकिन अब खैर ये सब नहीं है जब से यहाँ पर आई हूँ। माशाल्लाह। हाँ, ये हुमा मैम के बारे में जब अच्छा भी हो जाता है। हाँ आप यहाँ आए थे तो मैंने देखा आपकी एनर्जी एकदम जीरो थी और स्किन भी आपकी ना बहुत डल थी, देखा मैंने, तो अब वो भी शेयर कीजिए। स्किन भी हाँ बहुत, चेहरे पे थकान लगती थी बहुत ज्यादा, लेकिन अब वो चीज नहीं रही। जैसे घुटनों में भी तकलीफ थी, घुटना मेरा मुड़ता नहीं था, मैं मुड़ के बैठ नहीं पाती थी, लेकिन अब पैर सही है पहले से माशाल्लाह से। और माइग्रेन का दर्द बताइए, माइग्रेन भी ठीक? माइग्रेन का दर्द भी हाँ अब नहीं होता है। जैसे मैं बाहर जाती थी तब तकलीफ मेरे बहुत होती थी, मैं दवा खा के जाती थी बाहर, लेकिन अब वो चीज नहीं है। दवा भी बहुत कम हो गई है, खाती ही नहीं हूँ, वरना रोज मेरी एक टेबलेट रहती थी माइग्रेन की। एज कितनी है आपकी? मेरी 39 है। 39 के एज में हुमा मैम घर का पूरा काम करती थी और बिना एनर्जी की, एनर्जी कुछ भी नहीं थी, और बिल्कुल नींद, देखिए नींद में ये सेशन सुनते थे बिल्कुल, और बोलते थे मेरे पास टाइम नहीं है उस टाइम सुनने का। लेकिन मैंने कहा एक महीना था मेरे सुबह का, हाँ हाँ, बहुत तकलीफ हो जाती थी, कैसे मैनेज करेंगे। अब कैसे मैनेज कर रहे हो आप अपना टाइम बताइए? अब तो आदत पड़ गई, खैर अपना काम पहले करके थोड़ा पौन घंटा निकाल के इधर प्राइम टाइम में, इसके बाद अपना दूसरा काम शुरू हो जाता है। वेरी गुड, यानी टाइम निकाल रहे हो, मैनेज कर रहे हो, है ना? तो इसी का रिजल्ट आप में दिख रहा है मैम, जो आप इतना ध्यान से। आपने हेल्प की है बहुत ज्यादा। हाँ हाँ, तो थैंक यू उमा मैम, बहुत अच्छा रिजल्ट रहा, बहुत बहुत मुबारक हो। इसी तरीके से यहाँ सबको रिजल्ट मिलता है जो प्राइम टाइम का पार्ट बनता है, ध्यान से सुनता है, कोच की हर बात मानता है ना? यहाँ काम भी कर रहे हैं तो लोग एजुकेशन सुन रहे हैं, मनीषा मैम, नंदनी मैम, सब, है ना? वीडियो ऑन करेंगे तो रिजल्ट दिखेगा, वीडियो बंद रहा तो रिजल्ट की गारंटी नहीं। ठीक है, अब इसके आगे शिखा मैम देखेंगे। यस, थैंक यू सो मच शबाना मैम। कितने लोगों को एक्सपीरियंस बहुत अच्छे लगते हैं सुनने के लिए, भले आपने कितनी बार भी सुन लिए हो। बबली मैम और हाँ सबीना मैम बोल रहे हैं, उमा मैम भी बोल रहे हैं। अच्छा, और किसी को नहीं अच्छे लगते? कविता जायसवाल मैम क्यों टेंशन में बैठे? हर्षल को अच्छा लगता है, यस, नंदिनी पाल मैम को अच्छा लगता है, मीना मैम को अच्छे लगते हैं। देखिए डेली बेसिस पे ना जब हम लोग यहाँ पे आते हैं और एक ही एक्सपीरियंस को बार बार सुनते हैं और नए फ्लेवर के साथ सुनते हैं, कुछ नई आदतों के साथ सुनते हैं, तो हमें भी अच्छा लगता है। जैसे आज देखिए, आज हमारा मंडे, तो आज हमारा बात किस बात पे होने वाला है कि हमें खुश रहना बहुत जरूरी क्यों है। जितने भी लोग वजन कम करने के लिए आएंगे, वजन बढ़ाने के लिए आए होंगे, हो सकता है आपको एसिडिटी होगी, हो सकता है आपको थायराइड होगा, हो सकता है कोई भी रीजन हो सकता है, बट यहाँ पे जब भी हम बात करेंगे तो हेल्थ के एस्पेक्ट से ही बात करेंगे। मतलब आपकी सेहत अच्छी होनी चाहिए, उसी पे ही बात होगी। तो कभी भी ये फोकस मत रखिए कि मुझे बस यही करना है, वो करना है। नामदेव सर, आप मुझे बताइए आप क्या बना रहे? आप, यस सर, एक मिनट, आप अनम्यूट करिए, थोड़ा सा उसको क्लिक करिए। हाँ, म्यूट हो गए, फिर से करिए। यस सर, क्या बना रहे हैं आप? आज मैं खाना बना रहा हूँ। खाना किसका? आप रवि सर के पापा है ना? हाँ, रवि के पापा हूँ मैं। हाँ, तो किसके लिए? रवि सर के लिए और बहू के लिए खाना बना रहे? बच्चों के लिए, नाती के लिए। ओके, मैं देख रही हूँ कब से आप मेहनत कर रहे हैं। क्यों बनाते हैं आप खाना उनके लिए? बहू है, थोड़ा खाना नहीं बना रही है वो। बहू है मगर खाना नहीं बना रही है। मैं बना के सब माने के लिए, स्कूल जाने बच्चा है, बच्चे लोग जाने नाती लोग स्कूल जाने की तैयारी है, उनके लिए बढ़िया है सर। हाँ, अच्छा लगता है। देखिए ये सब काम हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुशी मिलती है। खुशी मिलती होगी ना इसमें? ये बहुत अच्छी खुशी मिल रही है बहुत। ओके, और आपकी एज क्या होगी? 71 हो गया। 71 है। आप क्या पर्पस से कॉल को सुनना शुरू किए थे? मैं क्या, पैर में घुटने में दर्द होता था, चल फिर नहीं पाता था और तकलीफ होती थी। डॉक्टर पास गया था, डॉक्टर ने एक्सरे ऑर्डर किया। एक्सरे करने के बाद में उन्होंने बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा या आपको एक्सरसाइज करिए, आप रिलीफ में नहीं मिलेगा आपको, क्योंकि एज ज्यादा हो गई है। उसके बाद मैंने, उन्होंने जब से रवि सर ने मेरे को दिया है तो मैं यूज कर रहा हूँ और बहुत अच्छा खाना वाना बना। बढ़िया घूमने में 6-7 किलोमीटर जाता हूँ मॉर्निंग 5 बजे, सवेरे मॉर्निंग फ्रेश होकर के
तो अभी वो डॉक्टर से बात नहीं हुई क्या एज के रिगार्डिंग कि मेरी एज हो गई है? डॉक्टर पास नहीं जा रहा हूँ मैं, डॉक्टर पास जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी ना, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है, देखिए अगर मैं सर की बात करूं तो देखिए इस एज में भी वो